never slow up, no I don't take shit, I got no रहमान रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस क्लास 6 पार्ट 3 के एमसीक्यूज़। इससे पहले जनरल साइंस क्लास 4 और क्लास 5 के एमसीक्यूज़ भी हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 65 से। Amir was looking at a cell through a microscope and saw mitochondria and cell membranes. What could Amir say about the cell? कि आमिर एक खुलियों को देख रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन्स नजर आई, तो वो उसके खुलिये के बारे में क्या कह सकता है? इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल, इट कैन बी एन animal cell, it is either a plant or an animal cell, it is neither a plant nor an animal cell। तो इसका आंसर है it is either a plant or an animal cell। Centriol is present in, ये NTS PST 24/11/2019 2:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है कि सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो इसका आंसर है एनिमल सेल में। अ प्लांट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, ये NTS-CT 25/8/2019 8:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है कि प्लांट सेल में कौन सी चीज़ नहीं होती। तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज दे हैव जाइलम टिश्यूज, दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम्स, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज। तो ये फ्लोएम टिश्यूज क्या होते हैं? पौधे अपनी खुराक जब बनाते हैं और वो पत्तों में खुराक बनाते हैं और वो दूसरे पार्ट्स में स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं वो अपने पत्तों में खुराक बनाते हैं, तो फिर फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो इस खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों में लेके जाते हैं। हार्ट, लिवर एंड ईयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल ऑर्गन्स। ये जानवरों के ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं। These cells produce bones to shape and support body। तो कौन से सेल हैं जो हड्डियां बनाते हैं, हड्डियों को शेप देते हैं और सपोर्ट करते हैं बॉडी को? स्किन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल हैं या बोन सेल्स? तो इसका आंसर है बोन सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट? तो मूवमेंट में हमारे हमेशा मसल सेल जो हैं वो मदद देंगे। विच माइक्रोस्कोप शोज एन अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है लाइट माइक्रोस्कोप, जो किसी भी चीज़ को उससे 1500 गुना बड़ी दिखाता है। बैक्टीरिया इज और डैश ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट्स कॉल्ड सेल। तमाम जानदार एक छोटे से स्ट्रक्चर यूनिट है जिसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, वो सेल होता है, खुलिया। ऑल द फंक्शंस इन द लिविंग थिंग्स आर परफॉर्म विद इन द सेल। लिविंग थिंग्स में जो तमाम जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो खुलिये के अंदर होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म डेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही खुलिया होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंजेस मटेरियल्स विद एनवायरनमेंट बाय। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मटेरियल को एक्सचेंज कैसे करते हैं? और ये NTS PST पेपर 6 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो इसका
आंसर है डिफिजन। डिफिजन के ज़रिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मटेरियल के एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। द डिफिजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफिजन। एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल इज कॉल्ड, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कई खुलिए होंगे उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट इन दी प्लांट सेल इज कॉल्ड, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट को क्या कहते हैं? तो ये सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। इन एनिमल्स हैव डैश सेल वॉल्स, एनिमल्स के अंदर कितने सेल वॉल होते हैं? तो ऑप्शन है 3, 1, 2, नो। तो इसका आंसर है नो सेल वॉल। एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज, खुलिया का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स डोंट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होती है, जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। तो सूरज की रोशनी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं उसकी मदद से। विच पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑफ द प्लांट सेल्स प्रिपेयर्स देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस? तो अभी ये वही बात आ गई कि कौन सा हिस्सा जो है पौधों का जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं पौधे, तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला एमसीक्यूज है, दीज सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स, कौन से खुली हैं जो बॉडी को कवर करते हैं और अंदरूनी जो लेयर्स हैं तय हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये आंसर है स्किन सेल्स। दीज सेल्स कंडक्ट मैसेज, कौन से सेल्स हैं जो खुली हैं जो मैसेज लेके जाते हैं? तो उसका आंसर है नर्व सेल्स। दीज सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, कौन से सेल हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में? स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स? तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स। एवरेज लाइफ ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज, एनटीएस पीएसटी 15/12/2019 सुबह 8:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है कि रेड ब्लड सेल की एवरेज लाइफ क्या है? ऑप्शन है 20 डे, 50 डेज, 90 डेज या 120 डे। तो इसका आंसर है 120 दिन, 120 डे। दीज सेल्स फाइट जर्म्स डेट कॉज डिजीजेस, तो कौन से खुलिये हैं जो जरासीम के साथ लड़ते हैं, जो उन जरासीम के साथ जो बीमारियां फैलाते हैं? तो ऑप्शन है स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स? तो इसका आंसर है वाइट ब्लड सेल्स। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं? ऑप्शन ए है अमीबा, पैरामीशियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। द सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन ग्राउंड टुगेदर टू मेक अ, ये एनटीएस पीएसटी 24/11/2019 सुबह 8:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है कि वो सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म करें और एक जगह इकट्ठे होकर क्या बन जाते हैं वो? तो आंसर है टिश्यू। जो सेल्स हैं वो जब ज़्यादा सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू मेक एन, और मुख्तलिफ टिश्यू इकट्ठे जब काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। और हार्ट, लंग्स, आइज़, लिवर एंड स्टमक आर, तो ये हमारा दिल, जो फेफड़े हैं, आंखें, जिगर और हमारा मैदा, ये क्या है? ऑर्गन्स है, ऐसा हैं। इन ह्यूमंस द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट फॉर द बॉडी सेल्स इज, और ये एमसीक्यूज एनटीएस सीटी 25/8/2019 सुबह 11:30 बजे पेपर वाले पेपर में और एनटीएस सीटी 2018 वाले पेपर में, दोनों 2019 और 2018 दोनों पेपर्स में आया हुआ है कि इन ह्यूमंस द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट फॉर द बॉडी सेल्स,
जो इंसान के अंदर बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज़ करती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, तो वो ब्लड, इसका आंसर है ब्लड के ज़रिए जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैपिलरीज भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड। ब्लड के ज़रिए जो है बॉडी सेल्स के अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। अगला एमसीक्यूज है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर इन अदर पार्ट्स बिकॉज, पौधे अपनी खुराक जो है पत्तों में बनाते हैं और वो बाकी हिस्सों में स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि दे हैव जाइलम टिश्यूज, दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम्स, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज। तो इसका आंसर है दे हैव फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज वो होते हैं जो खुराक जब तैयार हो जाए पत्तों में तो उनको प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, वो फ्लोएम टिश्यूज। जबकि जाइलम टिश्यूज वो होते हैं, जाइलम टिश्यूज का काम होता है कि वो जो रूट्स जो हैं जो पानी ऑब्जर्व करती हैं ज़मीन से, तो जाइलम टिश्यू उस पानी को पौधे के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाते हैं, और फ्लोएम टिश्यू जो हैं जो खुराक पौधे तैयार करते हैं उनको तमाम पार्ट्स तक लेके जाते हैं और वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो इसके साथ आज की वीडियो यहाँ तक की है, तो इससे आगे जो एमसीक्यूज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.